हेलो बच्चों, उम्मीद है आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में कर रहे होंगे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए। और जैसा मुझसे भी बन पड़ रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मदद कर सकूं। उसी PYQs की कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की डिफरेंशियल इक्वेशन की। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इसमें मैं इंटीग्रेशन के 2 वीडियो, इनडेफिनिट और डेफिनिट के अलग अलग PYQs बना चुका हूं और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बना चुका हूं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मैंने वन शॉट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अटैच किए हैं। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी उन वन शॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बेसिक से लेकर पूरा कोर्स कवर किया है। वो कर लेने के बाद आपका काम काफी बन जाएगा। कहने का यह मतलब है कि आपने अगर कुछ पढ़ाई नहीं की है, उस वीडियो से पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप टॉप कर जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट आप कर सकते हैं उसमें वो जरूर आपकी मदद करेगा। और जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है काफी अच्छी, वो उन वीडियोस को, वन शॉट वीडियो को देखें 2x की स्पीड में, जिससे उनका समय थोड़ा बच जाए और तेजी से वो सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर उनको देखें। और साथ में डिटेल्ड वीडियोस का भी लिंक दे दूंगा कि बाय द वे जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको किसी पॉइंट को लेके कंफ्यूजन है तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। बड़े ही सॉलिड वीडियोस हैं, सरल भाषा में मैंने समझाया है। चलिए बात को आगे लेके चलेंगे। और ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि इन राइट सेंस है, इन राइट डायरेक्शन है, तो जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता या और एक चीज बता दूं कि कई बच्चे वीडियो देखते हैं, लेकिन उनमें से अगर 100 बच्चे वीडियो देखते हैं तो 70% बच्चे अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। केवल 30% बच्चे ही सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मैथ और फिजिक्स के वीडियो चाहिए इस तरह के, तो सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब करिए, जो टोटली फ्री है, इसमें पैसे आपके नहीं लगने वाले। सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे चलेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपना चैप्टर है, इंपॉर्टेंट PYQs CBSE बोर्ड 2022 के लिए स्पेशली डिजाइंड है। आगे की बात करेंगे, फिर जानकारी और भी देंगे आपको। ये आपको मालूम होगा कि आजकल मैं अनअकैडमी के साथ प्लस एजुकेटर की हैसियत से उनके साथ काम कर रहा हूं, बच्चों को वहां भी पढ़ा रहा हूं। अनअकैडमी के 2 सब्सक्रिप्शन आते हैं, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसा आप जानते होंगे शायद, दूसरा आइकनिक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। कोई भी का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और भी जो सब्जेक्ट हैं साइंस स्ट्रीम वगैरह के, वो सारे पढ़ाई किए जा सकते हैं। केवल एक सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि फिजिक्स भी पढ़ लीजिए भाई, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, वगैरह वगैरह, ये भी पढ़ लीजिए। तो प्लस सब्सक्रिप्शन की ये बेनिफिट्स हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप बोर हो जाएंगे, देख लीजिए स्लाइड में। और आइकनिक में ये सारे बेनिफिट्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोनों सब्सक्रिप्शन में जो सब्सक्रिप्शन आपको सूट करे वो ले सकते हैं। लिंक में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चा इंटरेस्टेड है क्लास 11-12 के लिए वो ले सकता है। और अगर अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं, मान लीजिए जेई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, नीट की करने जा रहे हैं, 12th में है, आगे बढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, कंसीडर कर रहे हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए मूड बना रहे हैं, तो अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं AA100 है अरविंद एकेडमी 100 का शॉर्ट फॉर्म, अरविंद एकेडमी 100 का शॉर्ट फॉर्म AA100, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो इस कोड का आप इस्तेमाल करें और 10% की अपनी सेविंग आप कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, जहां भी आपको कंसिडरेशन में हो कि भाई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं अपने पढ़ाई की। तो ये पहला आपका टॉपिक आ जाता है। वैसे मैं इसको शुरू स्टार्ट करने से पहले ना एक ब्रीफिंग दे दूं 1 मिनट की, इस चैप्टर में कहानी क्या है। ये चैप्टर बड़ा मस्त है, सरल है। इस चैप्टर में जो बातें आपकी बनती हैं, देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक टॉपिक आएगा ऑर्डर एंड डिग्री का, इस पे सवाल बनते हैं। दूसरा इसका सॉल्विंग मेथड्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 ही मेथड हमारे कोर्स में हैं। कौन से 3 मेथड है? एक है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन,
डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही 4 टॉपिक हैं जो हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और ये चारों टॉपिक मैंने बहुत ही रिसर्च करके पिक एंड चूज करके क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे, इसी में से सवाल आने। बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं, प्यार से पढ़ा होगा तो एकदम मक्खन की तरह आपके निकलेंगे। और ये सवाल भी जो मैंने लिए हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और चारों टॉपिक इस PYQs में कवर्ड मिलेंगे। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना देर किए। पहला सवाल आपके सामने हाजिर है जो कि ऑर्डर एंड डिग्री पर बेस्ड है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा कि आपके हिसाब से इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। फटाफट कमेंट करिए और लाइक भी ठोकिए। राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बार एग्जामिनेशन में आया है। यह आपको दिखाई पड़ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी ऑर्डर एंड डिग्री आपको लिखनी है। अब इस ऑर्डर डिग्री की कहानी अगर बनाने के लिए आप जावें तो क्या ऑर्डर एंड डिग्री आप लिखेंगे इसकी? तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए। ऑर्डर इसका हो जाएगा, ऑर्डर किसे कहते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर किसे बोलते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर। देख पा रहे हैं क्या? इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड वाला। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, तो ऑर्डर हो गया 2। फिर हम ये देखते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। अच्छा, डिग्री देखने से पहले हमें ये देख लेना आवश्यक है कि ये जो लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं, ये देख लेना। तो ये डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब कि dy बाई dx, या ये डेरिवेटिव जो है ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब इसकी जो पावर है वो पावर होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़ा था आपने। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो ये जो ऑर्डर है 2, मतलब इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसका पावर भी कितना है? 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर, उसको हम बोल देते हैं क्या? डिग्री। अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा गया है तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ऑर्डर 2 और डिग्री 2। ये आपका कहानी यहां पर बन जाएगा। मेरे ख्याल से बात आप समझ पाए होंगे, ध्यान से ये देख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। आइए नंबर 2, ये क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इफ डिफाइन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बताएं बेटा, ध्यान से देखें। तो ऑर्डर के लिए तो कोई झंझट होती ही नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में हमको सिंपली देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कितना है? आप देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। और इसकी डिग्री की बात की जाए तो डिग्री में पहली शर्त ही होती है कि डेरिवेटिव के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल लिखा हो, मतलब डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल हो। तो क्या ये डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल है? आंसर है नहीं, ये लॉग के अंदर देखिए डेरिवेटिव है। तो लिखेंगे क्या कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, therefore its degree क्या बोलेंगे? is not defined। इसकी डिग्री बेटा डिफाइंड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे चकमे वाले सवाल आपको चकमा देने के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसकी डिग्री
डिफाइन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, अक्सर ऐसे सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाएंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, आइए फटाफट करते हैं। ये देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री में ऐसे ही सवाल घुमा फिरा के पूछेंगे। तो 4 पॉइंट्स थे, 4 इसके टॉपिक थे, जिसमें पहला टॉपिक इसी पे आएगा, घुमा घुमा के ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री। ठीक, अगले पॉइंट की बात करेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy minus y dx is equal to under root x square plus y square dx given that y is equal to 0 when x is equal to 1। ये देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, और आपके एग्जामिनेशन में ये देखिए 2 बार आया भी हुआ है। अक्सर जो सवाल आते हैं आजकल वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के आते हैं। ये देने का मतलब क्या होता है, नीचे वाली लाइन कि जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू निकाल लेना। इससे ऐसे बोलने से थोड़ी समझ में आएगा, जब मैं करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई ये किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तभी पकड़ पाएंगे हम लोग। तो चलिए इसको देखते हैं, एक बार लिख लें। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा डी एक्स। इस डी एक्स को इसके साथ ले लो, तो एक्स डी वाई और dx कॉमन भी ले ले तो कोई बुराई नहीं नजर आती। तो मुझे कह देना चाहिए y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रहा बेटा dx। अब ये dy बाई dx ले लेता हूं और x से इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, इस x से, ध्यान से देखना। तो क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस, यहां x से डिवाइड करोगे रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 भी कह सकते हो। इसको ध्यान से देखो कि तुम्हें समझ में ये अच्छे से आया कि नहीं आया, कोई और कलर लेने की चाहत है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमें पहला स्टेप तो ये कि हमको ये समझ में आना चाहिए कहाँ से आया। आ गया होगा, कोई खास बात नहीं है। फटाक से आगे की चर्चा करेंगे। चर्चा करने का मतलब ये है कि अब ये पहचान में आ रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म का है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हो तो ये कैसी होती है, विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होमोजीनियस डिफरेंस, अगर इस फॉर्म में हो तो हम इसको बोलते हैं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसी f y बाई एक्स, तो y बाई एक्स के फॉर्म में देखिए पूरा फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन है ना y बाई एक्स के फॉर्म में, जहां पर वेरिएबल आ रहा है वो y बाई एक्स और y बाई एक्स का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ रहा है। इसलिए ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है। ये भाई y बाई एक्स का पावर 1 है, ये y बाई एक्स की का पावर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम होगा। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। किसके अंदर? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अब ये दोनों ही वेरिएबल होता है वी एक्स। तो यहां पर जब dy बाई डी एक्स करोगे बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो v dx अपॉन dx प्लस x dv अपॉन dx, मतलब v प्लस x dv अपॉन dx लिख दोगे। इसको मैंने थोड़ा लंबाई में लिखा, छोटा कर दूं, इसलिए बेसिक पकड़ी है जिससे किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। ये देखिए इसका ये एक फॉर्म सा निकला है। अब जहां पर dy बाई डी एक्स है वहां पर ये वैल्यू चिपका दूंगा मैं यहां पर, और y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, y बाई एक्स की जगह, y अपॉन एक्स की जगह मैं v लिख सकता हूं। ये भी आप समझ गए होंगे, भाई y अपॉन एक्स कर दो, v आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में ये चीजें मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा। इससे फायदा क्या होता है कि अभी आप देखेंगे इस टेक्निक से कि ये इक्वेशन जो ऊपर वाली है वो रिड्यूस हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल में। वेरिएबल सेपरेबल कहने का मतलब एक तरफ x वाले फंक्शन वेरिएबल सेपरेट होना, एक तरफ
एक्स वाले फंक्शन एक तरफ वाई वाले, यानी वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, एक्स वाले एक तरफ जमा हो गए, वाई वाले एक तरफ जमा हो गए। ऐसे ही घटना हो जाएगी यहां। चलो कर लेते हैं, ज्यादा ऊपर करने की गुंजाइश नहीं, ऊपर उड़ जाएगा ये, तो यहां रुकना होगा। और कलर फिर बदल लेने की चाहत जाग उठी है, तो यही नीला पकड़ लेते हैं। तो यहां dy बाई डी एक्स जहां लिखा हुआ है वहां पर ये फंक्शन चिपका रहे हैं। इस वाले में dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह v पुट कर देना बेहतर है, और अंडर रूट 1 प्लस इसको लिख दो v स्क्वायर, y बाई एक्स की जगह का स्क्वायर का v स्क्वायर। ये बढ़िया अपनी चकाचक इक्वेशन आ गई। और देखिए कितनी प्रेम से ये रिड्यूस होने वाली है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा इसको, आराम से लिखते बने। अब आप देख रहे हैं इस v से v तो उड़ गया ये, तो ये x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और v वाला इधर dx वाला इधर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई तकलीफ नजर नहीं आती। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, v वाला अलग हो गया, v के साथ dv के साथ आ गया, x वाला dx के साथ आ गया। इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म, वेरिएबल्स का सेपरेट हो जाना, वेरिएबल्स का अलग अलग हो जाना। खैर अब यहीं पर मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किए दे रहा हूं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कहीं आपको दिक्कत ना आ जाए। तो मैं यहां पर यहीं पे लिख देता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में। अब चुपचाप फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई खास बात तो है नहीं इसमें। आप फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा लॉग अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर में v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा log x, और सब log में है तो उसको भी log c लिख सकते हैं, कांस्टेंट को। नहीं लिखेंगे तो अंत में आ जाएगा, मैं यहीं लिख दूं तो कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि सब log में तो log c लिख के छुट्टी कर दो, हटाने में आसानी हो जाएगी। ये भी देखिएगा। अब दोनों log को एक तरफ कर लेते हैं, तो मैं इसको log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इस तरह लिख लो, बल्कि मैं y बाई एक्स यहीं लिख देता हूं, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो v को मैं y बाई एक्स कर देता हूं, v को y बाई एक्स कर दिया, और log x को इसके साथ माइनस log x को इसके साथ कोरिलेट करेंगे, log c उधर पड़े रहने देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अब ये log a माइनस log b है, तो x से मल्टीप्लाई कर लो। अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी y, और x रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद है आप इसको अच्छे से पकड़ पाए होंगे। वैल्यू बनेगी क्या, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर log c। अब ये log log काटना नहीं, log काटने की जगह लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। लिख दो या बिना लिखे ही कर दो, टेकिंग, काट मत देना ऐसे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो जब एंटी लॉग लोगे तो लॉग लॉग हट जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c। ये क्या है, दिस इज ए जनरल सोल्यूशन। अब इस जनरल सोल्यूशन में हमारा c है। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने एक स्पेशल कंडीशन दी है कि c की वैल्यू इस तरह से निकालो, पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो c क्या है याद नहीं है, क्वेश्चन देख लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो
बोला था कि y 0 होगा जब x 1 होगा। चलिए x बराबर 1 तो y बराबर 0, तो यहां लिख लेता हूं गिवन है when x is equal to 1 then y is equal to 0। इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसको ऊपर नहीं लिखी तो y की वैल्यू मैंने 0 डाली और x की वैल्यू 1 डाली और c अब क्या आ गया, c बेटा 1 आ गया, आप देख पा रहे हैं। अब इस c की वैल्यू वापस इस इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, तो फाइनल इक्वेशन हमारे हाथ में क्या बन गई, c की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब ये हमारी जो इक्वेशन बनी y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो इसको आप क्या लिख देंगे 1। मेरे ख्याल से बराबर ठीक है। यहां तक एक बार चेक कर लेंगे कहीं कोई चीज मिस तो अपने से नहीं हो गई। तो ये इक्वेशन आता हुआ हमको दिख रहा है यहां पर। लेटेस्ट चेक की कोई वैल्यू छूट छाट तो नहीं गई है, तो मैं यहां पर चेक कर लेता हूं एक बार। यहां कैलकुलेशन में देखिए, ओहो यहां पे गड़बड़ हो गई है। ये माइनस लॉग एक्स था तो ये लॉग एक्स से डिवाइड होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां पर एक गड़बड़ हो गई है। मैंने ये माइनस लॉग एक्स से यानी डिवाइड होना चाहिए, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब डिवाइड होगा तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो इसको मुझे यहां करेक्ट करना चाहिए। ये माइनस लॉग एक्स है अपॉन, ये जो था जितनी वैल्यू अपॉन एक्स आएगी, तो मुझे थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना होगा, तो मैं जल्दी से कर देता हूं, कोई समस्या विशेष नहीं है। तो मैं जो लिखा था, रुक जाओ भाई तुम भाग क्यों रहे हो, ये y अपॉन एक्स प्लस यहां मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में अपॉन एक्स और होल एक्स कर देता हूं। ये मैंने सॉल्व कर दिया है, रूट के एक्स स्क्वायर करोगे एक्स आ जाएगी और ये एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया है। अब कोई तकलीफ नहीं है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये यहां पर आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अभी तो सी ही लिख दो, और अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर इंटू सी था, तो सी की वैल्यू तो 1 ही आएगी। अब फाइनल आंसर जो आएगा वो एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये वैल्यू आएगी। अब y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस है एक्स स्क्वायर, ये आंसर आपका आया। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, आगे भी आता रहेगा। मैंने एक एक स्टेप आपको करा दिया है, जैसे आप बातों को अच्छे से समझ पाएं। और भी कई तरीके हैं करने के, मतलब होमोजीनियस के फॉर्म के ही, लेकिन ये एकदम सरल मेथड है और इसी को आप पकड़िए। तो ये आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें बेटा, और ऐसे एग्जामिनेशन में सवाल मिलते रहेंगे। अगला एक सवाल और होमोजीनियस पे करेंगे। तो 2019-21 का सवाल था, स्क्रीनशॉट में हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको रहे। बाकी पीडीएफ निकल पाई तो मैं ज़रूर दूंगा आपको, और इसको मैं ऊपर करता हूं जिससे कि आपको जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकें, या इसको नोट कर रहे हों तो आप नोट कर पाएं। एक एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूं जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं हो। तो इस तरह से आप पूरी चीज समझ पा रहे होंगे। एक कदम और आगे लेके चलते हैं। ये आपका इक्वेशन यहां तक पहुंचा और ये फाइनल आंसर आपके हाथ में आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हैं, और 2019 में दूसरे उसमें आया होगा सेट में,
और ये भी देखिए, यहां भी देख के, मैं पहले देख के ना आपको ये समझना होगा कि ये किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत ही आसान है, लेकिन तीन ही फॉर्म कोर्स में है। या तो ये वेरिएबल सेपरेबल का होगा जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, या ये होमोजीनियस का होगा, y बाई एक्स में फंक्शन होना चाहिए, बहुत सरल, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तीन ही फॉर्म ही है साहब। अब यहां साफ तौर पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि y बाई एक्स के फॉर्म में हूं मैं, मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन। कैसे? देखिए आपको दिखाई पड़ेगा अभी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको अगर लिख दूं dy बाई डी एक्स, एक्स से डिवाइड मार दो तो ये आ जाएगा y बाई एक्स, इस x से x उड़ गया, 10 y बाई एक्स। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए किस फॉर्म में लिखा है बच्चों, दिस इज dy बाई डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। और ये कैसा भी पिछले में जिक्र हुआ है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसी का मेथड लगाएंगे। तो यहां दिख गया कि क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरी चीज जो लिखी है y बाई एक्स, इसी का वेरिएबल चलाना है ना, ये 10 y बाई एक्स फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके लिए जो मेथड हम लोग पढ़े हैं या कोर्स में है, अभी हमने इस्तेमाल किया था, इसलिए पूरा डिटेल ना बताते हुए थोड़ी स्पीड में समझेंगे। हम पुट करते हैं या लेट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना, पीछे सवाल में भी ये किया था। फिर इसमें हम dy बाई डी एक्स यानी इसको डिफरेंशिएट करते हैं और वैल्यू आती है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, पीछे किया था। साथ में जहां जहां जरूरत पड़ेगी y बाई एक्स को हम लोग v रखने से नहीं हिचकेंगे, खेल खत्म। अब इसमें ये सारी घटनाओं सारी चीजों को रख देंगे। तो कलर को बदलते हुए और बड़ी शान से हम लोग इस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और y बाई एक्स को हम लिखेंगे v माइनस 10 v। ये वैल्यू रख देने में कोई बुराई नहीं है। अब देखिए होगा क्या, वही जो वहां हुआ था, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इसके। देखिए कितने प्रेम से होते हैं वेरिएबल सेपरेट, इसीलिए टेक्निक बड़ी काम की है। वी गया कट, और अब यहां पर वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी dv, अपने आप ही कलर बदल देता है मेरा स्मार्ट बोर्ड, गजब है, भूतिया है। dv अपॉन 10v और माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, वाइट कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई बढ़िया पड़ता है। तो dv अपॉन 10v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो dv अपॉन 10v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या नहीं है, हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो 1 अपॉन 10v को क्या लिख देते हैं, cot v, यहीं पे लिख देते हैं cot v dv बराबर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस लॉग एक्स। अभी इसका नहीं लिख रहे हैं, सब लॉग में होगा तो उसको भी लॉग सी ले लेंगे, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। मैं क्या कह रहा था अभी आपको समझ में आएगा। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो इंटीग्रेशन कॉट वी का मतलब होता है लॉग साइन वी। लॉग साइन वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। अब दोनों लॉग में है तो उसका कांस्टेंट भी लॉग सी लेने में कोई बुराई नहीं है। आप कोई बच्चा अगर ये नहीं समझ पाता है कि कांस्टेंट को लॉग सी कब लें और सी कब लें, तो आप इसको सी भी ले लेंगे तब भी सवाल हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। अब क्योंकि लॉग लॉग एक नेचर के, तो मैं लॉग ले लूंगा क्योंकि लॉग लेने से एंटी लॉग लेने पे हट जाता है आसानी से। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप केवल सी ले रहे हैं, तो भी काम हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। बस वो
एक्सपोनेंशियल का थोड़ा मेथड लगाना पड़ेगा, हो तब भी जाता है। ठीक वैसे जब सब कुछ लॉग में हो तो लॉग लेने में सरलता थोड़ी ज्यादा होती है, एक ही रूप में चल रहे होते हैं सब। खैर इतना तो ये आपने इंटीग्रेट कर दिया है। अब इसको एक तरफ ले लीजिए, तो लॉग साइन v का मतलब होता है y बाई एक्स, और यहां प्लस लॉग x बराबर लॉग c। ये कहानी पहुंच गई। अब इसको x हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां लॉग x साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग c। ये अब एंटी लॉग बोथ साइड ले लो, जैसा अभी समझाया था आपको। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेने पे लॉग लॉग हट जाएगा, मतलब x साइन y बाई एक्स बराबर c आ जाएगा। ये आपका हाथ में ये वैल्यू आ गई। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा ही नहीं है जहां तक। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में और कुछ अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो देखिए क्या इन्होंने वैल्यू दी थी, ये समझ लेते हैं पहले। क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? सॉल्व दी नहीं, सॉल्व करने की ही बात थी और ऐसी ही वैल्यू थी। तो मेरे ख्याल से ये जो वैल्यू है x साइन, अच्छा y निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इससे। जैसे ये देखिए मिक्स है y ना, तो मैं यहां एक छड़खानी कर सकता हूं कि इसको साइन लिखो, y बाई एक्स लिखो, इसको c अपॉन एक्स कर दो। ठीक, अगले स्टेप में क्या करो? इनवर्स ले लो, तो y बाई एक्स बराबर साइन इनवर्स c अपॉन एक्स। और अगले स्टेप में क्या करो? y लिख दो बराबर x साइन इनवर्स c बाई एक्स। जैसे y बराबर समथिंग जो हम लिखते हैं, ये आंसर आपका आ जाएगा। y बराबर समथिंग मतलब इस सॉल्यूशन के फॉर्मेट में आपने दे दिया। ये होमोजीनियस का दूसरा सवाल हो गया। यही सब आएगा और आएगा क्या? तो मैं ऊपर से एक बार दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पहचान सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारे सवाल मैं जो आपको बता रहा हूं बेटा, ये मैंने काफी ध्यान से समझ बूझ के आपके सामने लाए हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको हो जाए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको किसी भी हालत में लगाने चाहिए और इसको नजर मार के नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्वेश्चन ले लीजिए, सॉल्व करके देखिए, आंसर मैच कर लीजिए। अगर निकल जा रहा है तो खुशी की बात है, नहीं निकल रहा है तो इससे सीख लीजिए। आना जरूर चाहिए। सारे बोर्ड में आए हैं, मैंने मन से नहीं लिखा है। ये कोई क्वेश्चन मेरे मन के हिसाब से नहीं है, सब बोर्ड में आए हुए हैं। खैर अगला क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। मैं हट जाता हूं थोड़ा और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, लेकिन पहले ये नोट कर लें आप। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। लगभग ये हो ही गया, थोड़ा सा और ऊपर कर देना चाहिए। तो ये अभी नहीं हुआ, थोड़ा वर्किंग नीचे थी। ये आपको इस तरह से सॉल्व ये हो जाएगा। अब अगला हम लोग जो सवाल करेंगे बेटा, वो थोड़ा सा होमोजीनियस की जगह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। उसको मैं समझाता हूं आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी पूछे जाने वाला टॉपिक है और सवाल आपके सामने है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू दिस वन। अब पहले जो सबसे कुछ बच्चों के साथ चैलेंजिंग सिचुएशन क्या होती है, ये जान पाना कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है। क्योंकि अगर आप ये जान ही नहीं पाए कि किस फॉर्म का है तो मेथड कौन सा लगाएंगे। तो सरल बहुत है, तीन ही फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल, जहां x और y मतलब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं। होमोजीनियस, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, समझाया। तीसरा वेरिएबल, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा आपको मालूम है, इस फॉर्म में इक्वेशन अगर लिखी है dy बाई dx, जो हमारे 2022 के कोर्स में है, एक ही फॉर्म कोर्स में रह गया है।
2022 की बात कर रहा हूं, Q, जहां पर P एंड Q फंक्शन ऑफ X और कांस्टेंट ओनली। अगर इस फॉर्म की ये इक्वेशन दिख जाए तो ये साहब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें देखिए कितना सर लीनियर डिफरेंशियल, अगर नहीं है तो नहीं है। अब इसमें कहां प्रॉब्लम है आपको? अब आप कहेंगे सर, अब आप कह रहे हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो दिख ही नहीं रहा ऐसी है। तो भाई एकदम क्या बोलते हैं, खाने की कोई चीज है तो ढक के रखी हुई है, किसी पार्टी हलवा है, मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, कुछ हलवा होता है जो खुले बर्तन में रहता है तो खुशबू आती है, कुछ होता ढका हुआ है तो इसके ढक्कन हटाना पड़ेगा, फिर खुशबू देगा। ये ढक्कन हटा लीजिए इसका, देखिए आइए एकदम दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं करना। तो डिवाइड बाई डी एक्स, न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लीजिए डिनोमिनेटर को, x के साथ अलग y के साथ अलग, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे ब्रेक कर लीजिए। अब इस वाले को इसके साथ अटैच कर दो, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या उससे कुछ कहानी बन रही है। आंसर है बन तो बिल्कुल गई। इससे जरा कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो साफ दिख रहा है ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करो। तो आपने जब कंपैरिजन किया इसका इससे, तो आपको P क्या मिला, y तो y मिला, P मिला cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और Q क्या मिला, Q मिला बाजू वाला, ये मतलब माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हो गई ना, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। हलवा है लेकिन समझ गए होंगे। अब क्या होता है, जब हम ये P और Q पहचान लेते हैं तो इसका एक सुपर हीरो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बहुत सरल बात, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब नाम इन्होंने रखा है जैसे लगता है कि कोई जादुई जिन्न है जो अलादीन का चिराग निकलेगा। तो कुछ नहीं करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो e रखा, फिर अपने आप कलर बदला इस बदतमीज ने इंटीग्रेशन p की जगह हमने वैल्यू रखी cos dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो e की पावर cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। आप जानते हैं कि जब हमारा, ये आपको पता ही होगा, मैं कानून नहीं करूंगा लंबा, कि अगर कोई फंक्शन लिखा हो f डैश x अपॉन एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो आ जाता है log एफ एक्स। भाई एफ एक्स करो t मानोगे तो f डैश x उड़ जाता है, तो इसको जहां t मानोगे cos x कट जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स को t माना, डिफरेंशिएशन cos x ऊपर कट गया, तो इसको एफ एक्स है तो f डैश x है, तो इसका आंसर आ जाएगा log एफ एक्स log 1 प्लस साइन एक्स, यानी e इतना समझते होगे तो आंसर आ गया log 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको एक प्रॉपर्टी और मालूम होनी चाहिए। एक तो प्रॉपर्टी ये बताई, मालूम थी आपको, याद दिलाई, उम्मीद कर रहा हूं मालूम थी। दूसरी होती है log का पावर अगर लिखा हो, log e कोई भी x लिखा हो, तो बाई प्रॉपर्टी e का पावर अगर बेस e है तो ये आंसर x आ जाता, सेल्फ एडजस्ट हो जाती है प्रॉपर्टी। e की पावर log e x है तो ये
x लिखा जा सकता है इसको। तो यहां e कुछ नहीं लिखा तो पावर e मानते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर यह भी मालूम होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा रहता तो नेचुरल लॉग लेते हैं, मतलब नेचुरल लॉग का मतलब जिसका बेस ई होता है। दो तरह के लॉग प्रचलन में रहते हैं, एक तो नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होता है, और दूसरा लॉग जिसका बेस 10 होता है, जिसकी आपको टेबल मिलती है, जो टेबल देखते हैं पीछे कैलकुलेशन के लिए, उसका बेस 10 होता है। और ये नेचुरल लॉग है जो कैलकुलस में यूज किया जाता है धड़ल्ले से, वो नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होता है। आप बाकी जानते होंगे ये एक नंबर है वगैरह वगैरह। आगे की बात करते हैं, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बेटा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस साइन एक्स आ गया। इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, आपकी नजरों से बचना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, आंसर, उसको कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सीधे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और y लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब 1 प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन q का मतलब है माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। एक कदम आगे बढ़िए, देखिए कितना अच्छी तरीके से हो गया सब। ये 1 प्लस साइन एक्स कट गया, तो y इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया माइनस एक्स है तो x का इंटीग्रेशन यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। अब इसमें बताइए कहां कोई परेशानी आपको है, कोई परेशानी नहीं है, एक एक स्टेप समझा दिया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बिल्कुल जो मैंने स्टेप बताए, अगर शांति से आप एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए ठंडे दिमाग से, और आप सीख लीजिए, यही सब एग्जाम में आएगा, क्योंकि यही सब अभी तक आता रहा है। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सवाल करेंगे जो क्या बोलना चाहिए, देखते हैं किस पे बेस्ड है, याद मुझे नहीं आ रहा है कौन सा लिया है, तो अभी जब सामने आएगा तो बात करेंगे। अभी इसको आप वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, ये सवाल यहां खत्म हो जाता है, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, कोई भी आपको घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं, और ये सवाल समझेंगे कि ये सवाल किस फॉर्म का है। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, और डिफरेंशियल इक्वेशन एक लिखी हुई है लंबी सी, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं प्लस 2 माइनस ई एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इधर रखता हूं, उसको उधर ले जाता हूं, ई एक्स 10 वाई डी एक्स, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस आएगा, इसको पलट दे रहा हूं, तो लिख दे रहा हूं ई एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की है, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा है कि dy के साथ में, ये देखिए dx वाले के साथ आ गए, मैं इसको चाहो तो इधर ही लिख लो, क्या लिखना चाहिए, खैर इधर ही लिख लेते हैं। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं बहरहाल, तो मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10 वाई, वाई की कहानी
ई एक्स माइनस 2 अपॉन ई एक्स डी एक्स। ये कौन सा फॉर्म आ गया बेटा? दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि यहां वेरिएबल सेपरेबल, ये देखिए डीवाई के साथ वाई वाले और डीएक्स के साथ एक्स वाले चले गए हैं, तो वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। अब बोथ साइड कुछ नहीं करना है, हमको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहां पर इंटीग्रेशन में यहां कुछ गड़बड़ की है मैंने, ये उल्टा हो जाएगा, डीएक्स के साथ में ये ऊपर नीचे का हेरफेर है। ये ई एक्स ऊपर है और ई एक्स माइनस 2 नीचे आएगा। ठीक, अब आपको पीछे हमने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन इस तरह का हो, फिर से याद दिला रहा हूं, एफ डैश एक्स ऊपर हो, एफ एक्स नीचे हो, तो इससे सीधे आप लॉग एफ एक्स लिख सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते रहेंगे आगे पीछे, अलग बात है। तो यहां पर 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y है, इसी फॉर्म का है। इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर ex है, इसी फॉर्म का है। यानी इस फॉर्म का सहारा लेते हुए आराम से जल्दी में हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 10y, और इसको क्या लिख सकते हो? log ex माइनस 2, और एक c भी लगा लो, चाहो तो log में ही लगा लो, क्योंकि सब log में चल रहा है, तो log c लगा लेते हैं। ठीक, अब इसको एक साथ ले लेते हैं, इसे लिया log 10y माइनस log ex माइनस 2 बराबर log c। यहां वैल्यू आ जाएगी log 10y अपॉन ex माइनस 2 इज इक्वल टू log c। अब आप जान ही रहे हैं, एंटी लॉग वॉग लेने की बात लिख चुका था मैं, तो वैल्यू क्या बनेगी? 10y अपॉन ex माइनस 2 इज इक्वल टू c। ये जनरल सोल्यूशन आ गया है, या मल्टीप्लाई भी कर लो यहां। ये जनरल सोल्यूशन है, हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात बोली गई है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको ऊपर मिल जाएगा, मतलब जो कंडीशंस दे रखी हैं, जल्दी से देख लेते हैं। x 0 पर y पाई बाई 4 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये कंडीशन यहां पर हम लगा देंगे। तो y रख दिया पाई बाई 4 और x रख दिया 0। पाई बाई 4 होता है 1, e की पावर 0 भी होता है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई यहां पे? c इज माइनस, ये हो गया ना, 1 इज इक्वल टू माइनस c, यानी c इज इक्वल टू माइनस 1। c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देना चाहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो अब यहां पर इसकी ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 10y, और माइनस 1 डालोगे तो इसको अदला बदली कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ex, ये, और दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी इसमें नहीं नजर आती। वेरिएबल सेपरेबल का भी सवाल हो गया, होमोजीनियस भी कर लिया। एक सवाल हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा आती है, और करेंगे सवाल, तीनों सवाल कर चुके हैं हम लोग बहरहाल। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन होगा आपके सामने है।
अगले सवाल की तरफ चलेंगे और ये आप समझ पाए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप। और ये सवाल खत्म हो गया। कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं, बस शांति बना के सवाल करते रहिए। आपने मेरे कैसा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया। और अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पकड़ते हैं बेटा। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। अब इसको तो पहचान ही पा रहे होगे, 2 बार आया है 18-14 में। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहचान पा रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। कितने बच्चे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान पा रहे हैं कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आपको कौन सी लग रही है। साफ सुथरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसमें तो कोई समस्या भी नजर नहीं आ रही। dy बाई dx प्लस y इंटू मैं 2 tan x लिख देता हूं, आपको और आसान लगे। आपको दिखाई पड़ गया होगा अब तक। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, इससे हमने इसको कंपेयर किया तो साफ तौर पे हमें समझ में आया कि क्या है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ में p की वैल्यू क्या है, हेयर p इज इक्वल टू 2 tan x एंड q इज इक्वल टू sin x। ये भी आप आसानी से समझ पाए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx मतलब e की पावर इंटीग्रेशन 2 tan x। ये जो 2 tan x था इसका इंटीग्रेशन, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन tan x dx। आप जानते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec x मिलेगा, e टू log sec x। अब मैं log की प्रॉपर्टी के अनुसार इस 2 को इसकी पावर में रेस कर दूंगा, इसको log sec स्क्वायर x भी लिखा जा सकता है। अब आपको सेल्फ एडजस्टिंग वाली प्रॉपर्टी बताई थी, फिर से याद दिला दूं तो बेहतर होगा कि कहीं भी e की पावर log e टू द बेस x या a लिखा हो तो हम इसे x लिख सकते हैं। e का बेस e अगर है तो ये अभी इसी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था, उसी के हिसाब से यहां पर e टू द बेस नहीं लिखा होता तो e ही लेते हैं नेचुरल लॉग। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई, sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, sec स्क्वायर x। ये लिख लेते हैं एक बार साफ सुथरे तरीके से, sec स्क्वायर x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब एक कदम और आगे चलते हैं, जनरल सॉल्यूशन सीधे लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन q है sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec स्क्वायर x dx प्लस c। ये लिखा गया है यहां पर। अब थोड़ा सा और मशक्कत करते हैं। y sec स्क्वायर x बराबर, इसको लिखा हमने sin x, इसको लिखा 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx प्लस c। इसको देखिए, इसको लिख सकते, यहां पे फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं।
इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। आपको समझाने के लिए मैंने ब्रेक किया है, जैसे कोई भी बच्चा देख रहा हो तो समझ पाए इससे। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू क्या हो गई 10x, और ये वैल्यू हो गई सेक एक्स। आप जानते हैं कि अगर 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो सेक एक्स आएगा। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर ये वैल्यू हो गई सेक एक्स प्लस सी। ये क्या मिला? दिस इज जनरल सोल्यूशन। हमको निकालना है सवाल में पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जो कंडीशंस थी वो एक बार चेक कर लेते हैं किस पे क्या है। बोला है कि x की वैल्यू π/3 है तो y 0 है। तो x की वैल्यू जब π/3 है, when x is equal to π/3 then y is equal to 0। ये सिचुएशन है। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो y 0 पुट कर दिया। अब इससे कुछ भी वैल्यू होल्ड कर रहा हो, रियल वैल्यू क्या फर्क पड़ता है, 0 ही हो जाएगा। फिर रखा सेक π/3 प्लस सी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। सेक π/3 का मतलब 2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। इस -2 को इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो व्हाट वी विल गेट, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2। ये इक्वेशन आपकी बन गई है। अब कई बार क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स थोड़ा सा मतलब ब्यूटिफिकेशन करना चाहें तो इसको हम कॉस में कर देते हैं, थोड़ा सा आसान लगने लगता है। तो मैं इसको करूंगा y इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स -2। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन। इसकी अपेक्षा ये आंसर लिख देना चाहिए। दिस इज योर आंसर। और इस तरीके से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और सवाल हो जाता है। तो आप पूरी तरह समझते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल फिर से करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा का मतलब वाकई ज्यादा, तो आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि ये पूछा बहुत जाता है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पेस्ट कर लें, नोट डाउन कर लें, जो भी सिस्टम आपके लिए सूटेबल है उसका इस्तेमाल ज़रूर कर लें। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और ये आप इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा साइड में उधर कर देना चाहिए जिससे आपको आसानी से दिखाई पड़ जाए बेटा, स्क्रीन वगैरह पे कोई समस्या नहीं हो। तो चलिए इसको और आगे ले चलते हैं और अब पूरी चीज़ आपको दिखाई पड़नी चाहिए। ये मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको स्क्रीन पर पूरी चीज़ दिखाई पड़ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे वो क्वेश्चन भी किस मेथड पर बेस्ड है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हैं हम लोग और आप जरा पहचान के बताएं कि ये इसका हालचाल क्या है। तो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 1 x इज इक्वल टू 1। अब फिर ये एकदम साफ तौर पे दिख रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं, देखिए 2 बार आया हुआ है, क्या आप देख पा रहे हैं क्या है, लिख के कमेंट करके बताइए कौन सा फॉर्म है। 3 ही फॉर्म है, इसलिए बार बार 3 का नाम ले रहा हूं कि आपको सुपर कंफर्टेबल लगने लगे। ये आपके पास 3 ही फॉर्म है कोर्स में, वेरिएबल, सेपरेबल। मैं थोड़ा पानी पीता हूं, मुंह सूख रहा है। आप बताएं कमेंट करके बेटा कि ये 3 फॉर्म में कौन सा फॉर्म है।
एक तो वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों बड़े ही प्यार भरे फॉर्म हैं, कुछ गलती नहीं हो सकती आपसे। मुझे साफ तौर पे दिखा और आपको भी साफ तौर पे दिखा ना, देखो ध्यान से, नहीं दिखा तो अभी दिखने वाला है। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं और y बाई एक्स के फॉर्म में है नहीं, है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही, भिड़ा भुड़ू के वही लाना पड़ेगा। तो मैंने इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या बनी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर स्क्वायर लिख देने में कोई बुराई नहीं है। ये देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया है, बराबर ठीक। बस अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बराबर बैठ गई। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर P कितना है बेटा, P है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, Q है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर वही हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं। E का इंटीग्रेशन P dx, E का इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हम देख पा रहे हैं ये कि ये इसका ऊपर वाला डेरिवेटिव है। अभी हम लोगों ने कई सवालों में लगाया है कि अगर f डैश x ऊपर बैठे हैं, fx नीचे बैठे हैं, तो इसका सीधे आंसर लिख देते हैं log fx। ये कई बार किया है हम लोगों ने। तो यहां पर नीचे को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर f डैश x मिल जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत हैं। अब ये कुछ यहां पर फिर देखिए वही सेल्फ एडजस्टिंग वाली प्रॉपर्टी, e का ये बेस कुछ नहीं लिखा है, मतलब नेचुरल लॉग है। अभी हम लास्ट सवाल में, कई सवालों में कर चुके हैं, e की पावर log e x हो तो ये e हटते हुए टोटल x लिखा जा सकता है, यानी इसको आप लिख पाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस बच्चे को ये नहीं आता वो अटक जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेटा, एक तो बढ़िया काम हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो सॉल्यूशन के तौर पर जैसा हम लिखते आए हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q है दिस वन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके स्क्वायर को मार देगा, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। इससे वैल्यू क्या बनेगी बेटा, इससे वैल्यू बनेगी, ये तो ठीक है, ये आ जाएगा क्या, tan इनवर्स x। तो ये वैल्यू बनेगी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्या है? दिस इज जनरल सोल्यूशन, जनरल, क्योंकि इसके अंदर सी है। सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट फैमिली मेंबर्स आएंगे इसके। अब यहां पर ये देखते हैं बेटा कि आखिर पर्टिकुलर केस दिया क्या है। y0 जब x बराबर 1, तो यहां पर गिवन है when x इज इक्वल टू 1 तब है y बराबर 0। इसको हम वैल्यू देंगे इसके अंदर पुट, तो y हमने 0 पुट कर दिया इसके अंदर। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 10 इनवर्स 1 प्लस सी, ये 0 हो गया, ये पाई बाई 4 है, ये प्लस सी है, तो सी की वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू अब इसमें हम कर देंगे पुट, और फाइनल आंसर अब कितना आएगा हमारा? अब आएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका आंसर आ गया। कोई भी देखिए परेशानी नहीं है, थोड़े ठंडे दिमाग से लगाएंगे, बढ़िया काम हो जाएगा आपका। तो आप समझ पाए होंगे, मैं स्क्रीनशॉट भी इसका दिखा देता हूं। एकदम आप ये मान के चलें बेटा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 60-70%, क्योंकि वो टीचर्स की पसंदीदा रहती है। उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम का एक सुपर हीरो होता है, उसके बाद उसमें दम नहीं रहता है। तो पहले तो आपका क्वेश्चन आए तो आपको ये पहचानना कि वो किस फॉर्म का है। पहचानना भी बहुत आसान रहता है, मैंने बताया 3 ही फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है कहीं से आपको, बशर्ते थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से उसके ऊपर काम कर पाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसे आप नोट या स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको आप नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं आपने। ये बाकी का वर्किंग और थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये सवाल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरी आप इतने क्वेश्चन बिल्कुल मैंने हाईली, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक नहीं, बहुत ध्यानपूर्वक वो क्वेश्चन पकड़े हैं जिनको अगर आप सावधानी पूर्वक लगाएंगे तो आपका बहुत कम समय में बहुत ज्यादा असर या रिजल्ट आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x डिवाइड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसको बड़े प्यार से आप फिर समझ पाए होंगे कि ये क्या है। देखिए लाइन लगी हुई है, हर बार आपको, हर साल, अक्सर सालों में आपको कहीं ना कहीं ये भटकती आत्मा मिलेगी और इस भटकती आत्मा को हमें काबू करना रहता है। तो ये साथ में पर्टिकुलर सोल्यूशन का केस है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानो कि ये किस फॉर्म की है। मैं एक बार लिख देता हूं यहां आपके लिए, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर आप सोचो कि वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। करके देखो, एक तरफ x भगा दो, एक तरफ y भगा दो, नहीं भाग रहे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y बाई x का फंक्शन नहीं है। अब ये 2 है नहीं तो कोर्स में 3 ही है, हो ना हो ये तीसरा ही है। अगर ना भी आता हो तो भी आता तो है ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड कर दो पहले। तो x से डिवाइड किया तो क्या आ गया, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। x से डिवाइड तो बचा cos x और ये बचा sin x अपॉन x। और ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से आपके पास है। जरा बताओ P और Q क्या होगा इसमें, जल्दी से कमेंट कर, लीनियर डिफरेंस जल्दी से कमेंट करके बताइए
कि इसका पी एंड क्यू क्या होगा, या वीडियो रोक दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैच कर रहा है आपके, नहीं कर रहा है। सवाल तक निकालने में तो काफी वक्त लग जाएगा आपका, वो भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एक एक स्टेप करते चलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर इसको बढ़ा के देखो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला कि नहीं मिला, फिर सवाल निकालो, फिर मैच करो। लेट अस सी कि आप कहां तक बराबर चल पा रहे हैं। चल पा रहे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक बात आपको बता रहा हूं, P को कंपेयर करेंगे तो P क्या आ जाएगा, यहां से देखिए, हियर P आपका है 1/x और Q है ये थोड़ा cos x प्लस साइन x अपॉन x। ये पी क्यू की वैल्यू मिल गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मामला है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहा, E इंटीग्रेशन P dx। E इंटीग्रेशन P का मतलब 1/x dx। अब फिर जानते हैं ये आ जाएगा log x। अब पीछे बता चुका हूं, कुछ नहीं लिखा तो E है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, x। अब इसके सॉल्यूशन की बात लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सॉल्यूशन की बातचीत की जाए तो क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग। इतनी बार मैं लिख दूंगा कि आपको याद ही हो जाएगा, बता रहा हूं। c। आगे चलते हैं, अभी थोड़ी वर्किंग पड़ेगी इसमें। y के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां गया, x। तो y इंटू एक्स, q है cos x प्लस साइन x अपॉन x, और x से करोगे मल्टीप्लाई, और फिर dx प्लस c। अब देखिए यहां कार्यक्रम क्या है, x से जब मल्टीप्लाई किया आएगा yx बराबर, x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन x cos x dx, इंटीग्रेशन x से x मर जाएगा तो आएगा sin x dx प्लस c। इस तरह से इंटीग्रेशन ब्रेकअप होगा। अब इस इंटीग्रेशन को अगर संभालना है तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा इसके अंदर। यहां पर हम लोग आइलेट रूल लगाते हुए या आइलेट का हेल्प लेते हुए फर्स्ट फंक्शन को x और सेकंड फंक्शन को cos x ट्रीट कर लेंगे, फिर लगाएंगे सवाल को, क्योंकि ये तो निपट ही जाएगा, मतलब हो जाएगा निपटने का मतलब। तो ये चलेंगे yx, अब फर्स्ट फंक्शन इंटू वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का मतलब होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो है ही। आगे चलते हैं, वाई एक्स बराबर कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, आगे माइनस 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एक कदम और आगे चलते हैं, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स की बात की जाए तो माइनस कॉस एक्स यानी माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये माइनस प्लस दोनों कट गए और वैल्यू आ गई वाई एक्स बराबर एक्स साइन एक्स प्लस सी। क्या ये पर्टिकुलर फंक्शन था? शायद हाँ। तो ये हमारा अभी, अच्छा x से डिवाइड कर भी सकते हैं, अभी रुक जाओ, या तो इसी में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन बनता हुआ दिख रहा है। पर्टिकुलर केस के लिए कुछ वैल्यूज दी थी इसके अंदर,
x पाई बाई 2 है तो y 1 है, when x पाई बाई 2 है तो y हमारी 1 है, ये सिचुएशन है। तो यहां पर ये वैल्यूज हम इंसर्ट कर देंगे, तो y की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। x है पाई बाई 2 और y है पाई बाई 2 प्लस c। तो ये तो हो गया यार पाई बाई 2 और यहां भी 1 हो गया, तो पाई बाई 2 c और c की वैल्यू आ गई 0। c की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, और फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू 0 पुट की तो आ जाएगा y x बराबर x साइन x। ये वैल्यू अब x को उड़ा दो तो y बराबर साइन x। दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये देखिए इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, आपको करने चाहिए एकदम करने चाहिए। और मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका दिखाता हूं, मतलब आप ले सकते हैं। फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। तो सारे सवाल मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक पिक एंड चूज किए हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बल्कि वीडियो रोक कर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह वगैरह निकालें, जिससे आपको इसमें मदद मिले। 2017-14 में आया हुआ सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगली वर्किंग भी स्क्रीनशॉट या जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको भी लिया होगा। आगे चलते हैं। ये यहां तक सवाल आपका हो गया है बेटा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या है। ये अगला क्वेश्चन आ गया बेटा। ये देखिए, ये भी 3-3, 4-4 बार आया है और देख के आप पहचानने की कोशिश करें कि सवाल किस फॉर्म का है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारा भरा मिलेगा आपको, पहचान गए होंगे आप। अगर थोड़ा सा मेरा ध्यानपूर्वक लेक्चर सुन रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से पहचान गए होंगे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स बराबर 0। आप कमेंट करके बताएं कि क्या है ये। डायरेक्ट दिख नहीं रहा फिर भी, तो हम लोग थोड़ी सी इस पे बैठाएंगे इसको और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं x डिवाइड बाई डी एक्स। इस वाले एक्सप्रेशन में मैं ले लेता हूं y कॉमन, तो y कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स लिखा, इस x को उधर भेज दिया, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप x से डिवाइड कर दीजिए, अब आप इसको पहचानने की हालत में होंगे, बल्कि और सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। एक और मैं x को इंटरनली भी डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा और सिंपल लगेगा। इसको लिख सकते हैं 1/x और इसको लिख सकते हैं cot x बराबर 1। इसको ध्यान से देखिए, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाजू में लिख रहे हैं, नीचे लिखेंगे तो और खिसकाना पड़ जाएगा। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इससे आप कंपेयर करें तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखें, और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो जरा मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो पॉज करें, बताएं पी क्यू क्या है। बता तो जरूर लेंगे यार, क्योंकि इसमें है ही क्या, इतना भी ना बता पाए तो फिर बोर्ड एग्जाम अगले दिन क्या देंगे।
1/x प्लस कॉट एक्स, और q की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1। तो पी क्यू ये है। अब जैसा आप सब सवालों में किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखते हुए आ रहे हैं। e लिखा इंटीग्रेशन 1/x प्लस कॉट एक्स डी एक्स। फिर आगे बढ़े, 1/x को इंटीग्रेट किया तो आ गया log x, cot x को इंटीग्रेट किया तो आ गया log sin x dx। log a प्लस log b का रूल लगा दिया तो लिख दिया हमने e log x sin x, दिख रहा है। अब फिर एडजस्टिंग वाली प्रॉपर्टी e है और बेस e है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x sin x, यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x sin x। आप पॉज करके देखे होंगे तो देखिए आपने निकाल लिया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। नहीं निकाला तो ऐसे ये सवाल आने ही चाहिए। डोंट स्किप एट एनी कॉस्ट। आप याद रखेंगे मेरी बात, अगर आप इनको ध्यानपूर्वक ये पीवाईक्यूज लगाएंगे, आपका बहुत कम समय में बहुत ही शानदार प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत बहुत माइन्यूटली मैंने ये क्वेश्चंस पिकअप किए हैं और जो मैं बता रहा हूं ये आपको 100% फायदा करेगा। खैर आगे लेके चलते हैं। अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, तो सॉल्यूशन जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखते थे बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x sin x, q है हमारा जहां तक 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x sin x प्लस c। अब आगे की तरफ बढ़ें तो y x sin x इंटीग्रेशन x sin x dx प्लस c। अब यहां भी ऐसा लग रहा है कि हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, वही टेक्निक जो भी लगाई थी, कोई परेशानी नहीं है। इसको हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम ले लेंगे सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगाने से कोई परहेज नहीं करेंगे। ये रहा। अब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो आएगा फिर से इंटीग्रेशन, बाकी खेल खत्म था, प्लस सी। वाई एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, dx का dx, इसका जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स dx। वाई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा साइन एक्स। ये हमारे पास इसका क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन है कि सोल्यूशन अभी देखेंगे। ये हमारे पास एक सिचुएशन बन रही है। इस सिचुएशन के अनुसार अगर हमें y एक तरफ लेना है तो हम क्या करते हैं, x साइन एक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स एक्स साइन एक्स प्लस सी एक्स साइन एक्स। y और ये एक्स एक्स कट गया, माइनस कॉट एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1/x और c अपॉन एक्स साइन एक्स।
ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल आया है। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। देख लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन तक ही बात रोकनी है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यानी सी निकालने के लिए कोई इन्होंने कंडीशन हमें दी है। ध्यान में नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त पढ़ा जरूर था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं दी है, यानी कि क्या काम इतना ही है। खैर यहां रोक लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो देखिए 3-3 साल में 15 में, 2011 में, 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। और विश्वास कीजिए ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको मिलेंगे। खैर इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, इसको मैं आगे आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूं जिससे आपको समझ में पूरी बात आए। तो एक तो तरीका है कि अंधाधुन आप क्वेश्चन लगाते चले जाइए, एक तरीका है कि एक टीचर जो एक रिसर्च करके आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चन लगाने जरूरी है, वो क्वेश्चन पिकअप करके जरूर लगाएं, उसके बाद जो समय हो वो भी लगाएं, लेकिन ये क्वेश्चन आप किसी कीमत पे ना छोड़ें। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा जिन बच्चों ने मान लो जिन बच्चों को आता भी है क्वेश्चन, आप कितने क्वेश्चन है भाई, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा और क्या लगेगा, बंद करें क्वेश्चन देखें और कॉपी पे लगा लें। क्या जाता है यार, क्वेश्चन ही तो लगा रहे हो अपने एग्जाम में आने वाला, कोई गलत बात तो कर नहीं रहे हो। और बोर्ड में आया क्वेश्चन है तो आप ये ना करें, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे घुमाया वीडियो, ये क्वेश्चन मुझे आता है छोड़ दिया। अरे ऐसे नहीं छोड़ो। अगर एक टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर है जो समझ रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा है, तो आप वीडियो ना देखो, आपका मन नहीं है कि चलो कौन इतना लंबा वीडियो देखे, या आपका समय 2x पे देख लो देखना चाहो, या चलो ना देखना चाहो कोई बात नहीं, अपना भला तो सोच ही रहे हो। क्वेश्चन पकड़ो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लेके आप सॉल्व कर मारो ऐसे की तैसी, अपना भला तो सोच ही रहे हो। जब सॉल्व कर मारो उसके बाद वीडियो को फॉरवर्ड करके आंसर मैच कर लो, सही है ओके खत्म बात, अगले क्वेश्चन को कर लो। लेकिन ये सोच के कि बढ़ा के कि मुझे आता है क्या करने की जरूरत, ये ब्लंडर मत करना। बहुत बच्चों में ये ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, कमेंट करके बताते हैं अरे सर मुझे सब आता है, उन्हीं की नैया, उनकी भी नैया गुड़ गुड़ गोते खाती है। क्योंकि जो बोर्ड में एक टीचर जो समझ रहा है कि क्वेश्चन आने बहुत ही ज्यादा इस टाइप के आते हैं, उनको भी आप हटा रहे हो, कह रहे मुझे आता है मैं कौन करे इसको, फिर कौन सा करोगे बताओ। वो करोगे जो मतलब जिसके चांसेस ज्यादा नहीं है जिस टाइप के आने के, तो फिर क्या बोला जाए। आप समझदार हैं, इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, आप खुद ही बुद्धिमान हैं। मेरा यही कहना है कि इस क्वेश्चंस को किसी कीमत पर आपको अपनी कॉपी पर, जो वीडियो देख भी रहे हैं आप वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन लेकर बिना वीडियो चलाए, क्वेश्चन देखा वीडियो पॉज कर लिया, बिना देखे एक बार करिएगा जरूर अपनी कॉपी पर। जब तक आप कॉपी पर बिना देखे करेंगे नहीं पूरा सॉल्व, फिर आंसर मिला लीजिए वीडियो आगे बढ़ा के, तब तक आपको आएगा नहीं। मैथमेटिक्स वीडियो देख के नहीं आती है, करने पे आती है। ये मैं सारी सच्ची बातें बोलता हूं, मैं आपको जबरदस्ती गोल गोल घुमाऊंगा नहीं इस चक्कर में कि आपका कैरियर कुछ भी हो और मुझे इससे फायदा हो या व्यूज बढ़े मेरे या फलाना धमाका। सब मुझे भी व्यूज चाहिए, मैं इससे झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन आपका कैरियर पहले नंबर पर है, आपका भला होना चाहिए, फिर व्यूज मिले तो ठीक है। यह नहीं ठीक है कि आपका कुछ गड़बड़ हो फिर व्यूज मिले, नहीं चाहिए हमको ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका भला होना जरूरी है, पहले आप सही रास्ते पे जाएं, आप समझ पाएं बात, फिर जो होगा सब अच्छा होगा। पता नहीं कितना मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, आपको बताने की कोशिश बहुत कर रहा हूं, कितना आप समझ पा रहे हैं। कई बच्चों में लापरवाही बहुत देखता हूं, कमेंट भी पढ़ता हूं तो लगता है यार ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस से भी ऊपर निकल गया है, अब इसको कौन समझाए। सब आता है सर, सब आता, मतलब किताब ही पी गए, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, सब आता है, मतलब 100 में 100 आ गए ऐसा मान लिया जाए आपसे, सब आता है। तो भाई 100 में 100 आएंगे आपकी गारंटी हो गई आपकी, और क्या बोला जाए।
ठीक है, कौन रोक सकता है फिर? ये नहीं कह रहे कि सर बहुत मेहनत कर रहा हूं, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है, कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा तो ये कभी मैं आज तक नहीं बोल पाया, सब आता है, अब भी सीख ही रहा हूं। कभी कोई बच्चा कुछ पूछ लेता तो सोचना पड़ जाता है कि यार इसको ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, ऐसे भी तो सोचा जा सकता है भाई, क्यों नहीं सोचा जा सकता है? और एक सब आता है, वह सब आता है। अब पता नहीं इसको कैसे समझा जाए, आप ही जाने भाई, आप लोग। ऐसा खतरनाक हो सकता है मेरे हिसाब से। मेहनत करिए और कॉन्फिडेंस होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बड़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है। वापस करते हैं सवाल की तरफ। तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसी दिखती है? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यहां पर फिर ये पुकार रही है चिल्ला चिल्ला के, क्यों? कि मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हूं, y बाई एक्स के फॉर्म में लिखी हुई है। देखिए, दिस इक्वेशन मैं इसको और तोड़ देता हूं, x को यहां ले लो तो cos, मैं यहीं लिख दूं, सब फोड़ डालूं, और सबको फोड़ने की आवश्यकता नहीं लग रही है। cos y बाई एक्स लिख लो ऐसे, इसको dy बाई डी एक्स लिख लो, और यहां पर x इधर कर दो तो y बाई एक्स आ जाएगा। ये cos y बाई एक्स हो जाएगा बेटा, और x से डिवाइड मारा था तो ये 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक लिख दिया है मैंने। अब देखो, ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, जहां कहीं भी है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा जहां लिखते हैं उसको चाहो तो इससे भी डिवाइड मार देंगे तो इधर चली आएगी। वो मैं इसकी जबरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बना रहा हूं। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे आप dy बाई डी एक्स को अगर इस फॉर्म में लिख पाए आपके कोर्स को देखते हुए, तो मैं कह सकता हूं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए, जहां भी वेरिएबल आ रहा है वो y बाई एक्स के फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये क्या हो गई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका इसी लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। पुट कर देते हैं हम लोग क्या? y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, साथ में y अपॉन एक्स बराबर v लिख देंगे। इन दोनों बातों को इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये हो गया cos v, और dy बाई डी एक्स तो लिखा ही है, तो लिखा ही क्या है? dy बाई डी एक्स को हम लोग v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और y बाई एक्स को लिखेंगे v, और cos v प्लस 1। इस तरह से इसको लिख दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। v cos v प्लस x cos v dv अपॉन डी एक्स बराबर v cos v प्लस 1। यहां देखिए, v cos v और v cos v गया कट। अब इसमें क्या हुआ? x cos v वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है, ये बराबर 1। अब हम dx को एक तरफ ले लेंगे, cos v को एक तरफ, तो ये cos v dv बराबर 1 अपॉन एक्स dx। मेरे ख्याल से आप इसको एग्री कर पा रहे होंगे, बड़ा ही आरामदायक सिचुएशन है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां लिखा हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मतलब cos v dv और 1 अपॉन एक्स dx। तो cos v dv में इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा sin v, और 1 अपॉन एक्स को करोगे तो आ जाएगा log x प्लस c। एक कदम और अगर चलना चाहें तो इसको लिख सकते हो sin
y बाई एक्स v की जगह रख दिया है, और log x को तो log x लिख ही देंगे, और c को c ही रखना होगा। ये आ गया जनरल सोल्यूशन। क्या करना है, पर्टिकुलर की बात की नहीं गई थी, तो ये देखिए दिस इज द जनरल सोल्यूशन, क्योंकि पर्टिकुलर की बात थी नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुल मिलाकर अगर शांति से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो मेथड आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा ये किस फॉर्म का है। कोई परेशानी नहीं होती। 3 ही फॉर्म कोर्स में है, वेरिएबल सेपरेबल, जहां पे वेरिएबल्स x वाली टुकड़ी एक तरफ चली जाए, y वाली टुकड़ी एक तरफ चली जाए, dx के साथ x वाले, dy के साथ y वाले, खत्म। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर सिचुएशन जो भी वेरिएबल है 2022 के कोर्स के लिए y बाई x के फॉर्मेट में वेरिएबल मिले, और ये दो ना मिले तो तीसरा वाला बहुत किया है अभी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। खैर, तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें, पीडीएफ जैसे ही निकल पाई इसकी मैं आपको बताऊंगा ये। और हट जाता हूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसको देखने के बाद पेन एंड पेपर पे जरूर पूरे क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चन खोल लें, वीडियो पॉज कर लें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कहीं अटके तो देख लें, और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आंसर मिला लें। साथ में जाते जाते याद दिलाऊंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 शॉट वीडियो लिंक हैं, और ये जो 1 शॉट वीडियो हैं ये 0 लेवल से स्टार्ट होके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। यानी किसी बच्चे ने अगर अब तक पढ़ाई पूरी तौर पे नहीं की है तो भी वो अगर ये पढ़ेगा तो इससे बेस्ट निकाल पाएगा, क्योंकि 0 बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और पूरे सिलेबस को कवर किया है। तो अगर पढ़ाई अब पहले नहीं हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी चीज कवर होगी, इससे काम हो जाएगा, बेस्ट चीज निकल जाएगी। और जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं 1 शॉट से, उनका भी हर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। समय कम लगता है आपको कि जल्दी रिवाइज करना है, 2x स्पीड में देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आपका काम बनना चाहिए। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए। और मैंने जैसे बताया था कि अगर कोई बच्चा इस मूड में है कि मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वहां पर 10% ऑफ मिल सकता है अगर आप AA100 का कोड इस्तेमाल करें। AA100 अरविंद एकेडमी 100 का शॉर्ट फॉर्म है। मैं इसलिए क्यों ये लाइन बोलता हूं, जैसे आपको याद रह सके। अरविंद एकेडमी 100 मतलब 100% नंबर लाने हैं आपको, तो अरविंद एकेडमी 100 यानी AA100, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि PYQs की सीरीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आपको दे दूं, और कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए जान लड़ा रहा हूं, वर्कलोड मुझ पे काफी है, लेकिन फिर भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा पक्का। तो आप मुझे, चाहे मुझे रात भर जागना पड़े, गिर गिर के मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करें अगर आप भविष्य में मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।